बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम दी उर्दू इस्लामिक टीचर चैनल के प्यारे दोस्तों, आज मैं आपको सूरत कौसर की फजीलत के बारे में बताऊंगा और ये भी बताऊंगा कि सूरत कौसर को पढ़ने से आपको कौन कौन सी नेमतें मिलती हैं। अगर आप सूरत कौसर को औलाद के हवाले से पढ़ते हैं, यानी औलाद की नेमत से अगर आप महरूम हैं, औलाद के लिए परेशान हैं, तो मैं आपको बताऊँगा कि सूरत कौसर को आप किस तरह से पढ़ें कि अल्लाह पाक आपको जल्दी साहिब औलाद कर दे। इसके अलावा मैं आपको ये भी बताऊंगा कि अगर आप कारोबार में तरक्की चाहते हैं, अपने घर में रिज़्क में फरावानी चाहते हैं, तो आप सूरत कौसर को किस तरह से पढ़ें कि अल्लाह पाक आपके घर में कारोबार में फरावानी अता कर दे और रिज़्क की जो तंगी है अल्लाह पाक उस तंगी को दूर कर दे। और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि अगर आप परेशानियों से बचना चाहते हैं, मुश्किलात से बचना चाहते हैं, तो आप सूरत कौसर को किस तरह से पढ़ें कि अल्लाह पाक आपको परेशानियों से बचाए, आपको मुश्किलात से महफूज रखे। तो ये भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा और आपको ये भी बताऊंगा कि अगर आपके ऊपर कोई बहुत बड़ा कर्जा चढ़ा हुआ है और कर्जे से आप नहीं उतर रहे हैं और आपने कोई कारोबार शुरू किया हुआ है और आपको उस कारोबार में नुकसान हो रहा है, यानी माली मुश्किलात से बचना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको सूरत कौसर को किस तरह से पढ़ना चाहिए कि आपकी परेशानियां जो है वो माली परेशानियां वो खत्म हो जाएं। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास, इस वीडियो को आपने आखिर तक लाजमी देखना है। इस अमल को बताने से पहले मैं अल्लाह पाक से दुआ करता हूं कि मेरी जो भी मुसलमान बहनें और भाई जो मेरी आज की ये वीडियो को देख रहे हैं, अगर वो परेशान है, अपने किसी भी मकसद में कामयाबी चाहते हैं, तो मैं अल्लाह तबारक व तआला से ये दुआ करता हूं कि आज के ये अमल करने की बदौलत से और हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से अल्लाह पाक उन्हें जल्द अज जल्द उनके मकसद में कामयाबी अता कर दें। जो भी उनकी परेशानी अल्लाह पाक उसको दूर कर दे, आमीन। तमाम मेरी बहनें और भाई कमेंट में एक मरतबा आमीन ज़रूर लिख दें। कोई पता नहीं कि किसी आमीन कबूल हो जो अल्लाह पाक आपकी दुआ को कबूल कर लें। अगर हम सूरत कौसर की फजीलत की बात करें तो सूरत कौसर कुरान पाक के पारा नंबर 30 में मौजूद है। सूरत कौसर कुरान पाक की सबसे छोटी तरीन सूरा है। यह सूरा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उस वक्त नाजिल हुई जब कफार मक्का ने आपको अबतर कहना शुरू कर दिया, तो उस वक्त अल्लाह तबारक व तआला ने आप पर सूरत कौसर को नाजिल किया, जिसमें आपको हुक्म दिया कि आप अपने रब के लिए नमाज पढ़िए और कुर्बानी दीजिए, बेशक आपका जो दुश्मन है वो बेनामो निशान हो जाएगा। सूरत कौसर के हवाले से हदीस पाक में है कि अगर कोई शख्स सूरत कौसर को रोजाना पढ़ता है, उसे क़यामत के दिन जन्नत की नहरे कौसर से जो है वो सैराब किया जाएगा। तो सूरत कौसर जो है, इसको अगर आप पढ़ते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला आपको बेशुमार नेमतें और बरकतें जो हैं वो अल्लाह पाक को आपको अता करते हैं। जो पहला वजीफा है औलाद के लिए, अगर आप औलाद की नेमत से महरूम हैं, औलाद के लिए तरस रहे हैं, यानी आपके यहाँ औलाद नहीं हो रही है, आपने बहुत से वज़ाइफ किए हैं, आपको कामयाबी नहीं मिल रही है, तो आपने करना यह है कि सूरत कौसर जो है इसको आपने दिन में 2 दफ़ा इसको पढ़ना है। एक तो आपने फजर की नमाज के बाद पढ़ना है और दूसरा आपने इसको असर की नमाज के बाद करना है। सूरत कौसर को आपने 129 दफ़ा जो है आपने पढ़ना है और ये कम अज़ कम ये अमल आपने 11 दिन तक करना है। इंशाअल्लाह ताला ये अमल करने से अल्लाह पाक आपको जल्दी साहिब औलाद कर देंगे। जो दूसरा वजीफ़ा है वो ये है कि अगर आप कारोबार में तरक्की चाहते हैं, आपने कोई कारोबार शुरू किया हुआ है और आप चाहते हैं कि वो आपका कारोबार जो है वो बुलंद हो, उसमें मज़ीद तरक्की आ जाए और जो भी आपने रिस्क लिया हुआ है उसमें आपको नुकसान ना हो, तो आपने करना यह है, इसको आपने हर नमाज के बाद जो है आपने इसकी एक तस्बीह पढ़नी है। हर नमाज के बाद एक तस्बीह पढ़नी है और ये अमल आपने कम अज़ कम 3 दिन तक करना है। यकीन कीजिए अगर ये अमल आप कर लेते हैं तो जो भी आपने काम शुरू किया हुआ है अल्लाह पाक उस काम में आपको कामयाब कर देंगे और उस काम में आपको तरक्की ज़रूर मिलेगी। जो तीसरा वजीफ़ा वो ये है कि अगर आप परेशानियों से बचना चाहते हैं, आप पर कोई मुश्किलात आई हुई हैं, मुसीबतें आप पर आई हुई हैं, तो सूरत कौसर को 11 मरतबा पढ़कर जब भी आप पर कोई परेशानी आ जाए उसी वक्त जो है सूरत कौसर को 11 मरतबा पढ़कर अल्लाह तबारक व तआला से आपने दुआ करनी है और ये अमल आपने आंखें बंद करके करना है। सूरत कौसर को 11 मरतबा पढ़कर आंखें बंद करके अपने हाथ अपने चेहरे पर रखकर आपने अल्लाह पाक से दुआ करनी है अपनी परेशानी के लिए। यकीन कीजिए जो भी परेशानी होगी उसी वक्त ख़त्म हो जाएगी। तो जो चौथा वजीफ़ा ये है कि अगर आपके घर में गुर्बत है, घर में मौली परेशानियां हैं, रिज़्क में तंगी आ चुकी है, आपके ऊपर बहुत ज़्यादा कर्जा चढ़ा हुआ है और कर्जा नहीं उतर रहा है, तो आपने करना यह है कि सूरत कौसर जो है इसको आपने इशा की नमाज के बाद पढ़ना है। इशा की नमाज पढ़ने के बाद आपने सूरत कौसर को 101 मरतबा पढ़ना है और ये अमल जो है ये अमल आपने
7 दिन तक करना है। यकीन कीजिए 7 दिन के अंदर अंदर अल्लाह पाक आपका जो कर्ज़ा होगा वो उतार देंगे। जो भी आप पर माली परेशानी आई हुई है वो इंशाअल्लाह ताला ख़त्म हो जाएगी। तो ये थे सूरत कौसर के वज़ाइफ। इन वज़ाइफ को आप लाजमी करें और इस वीडियो को भी लाजमी शेयर भी करें। जज़ाकल्लाह। तो मेरी बहन और भाइयों, ये थे आज के वज़ाइफ सूरत कौसर के। इन वज़ाइफ को आप लाजमी करें और इस वीडियो को आप लाजमी शेयर भी करें। जज़ाकल्लाह।